सिंचाई माइक्रो परियोजना ठेकेदार की घोर लापरवाही, खोदी गई 10 फीट गहरी नाली के अंदर भैंस गिरी, भैंस की हालत गंभीर। राम प्रताप पटेल भैंस मालिक ने की शासन से अपील। ग्रामीणों ने भैंस निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ग्रामीणों द्वारा जारी किया, लेकिन नहीं हुए कामयाब। भैंस मालिक राम प्रताप द्वारा जेसीबी मशीन लाने हेतु किया संपर्क। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम पिछले गर्मी के दिनों में गांव सोनवर्षा और महिलपार, जो तहसील नईगढ़ी, थाना नईगढ़ी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठेकेदार द्वारा पाइप खुदाई का काम किया जा रहा था। लेकिन ठेकेदार द्वारा बरसात आने पर काम बंद कर दिया गया, परंतु जो पाइपलाइन बिछाने के लिए मिट्टी की खुदाई 10 फीट गहरी कर दी गई थी, उसके अंदर पाइप नहीं डाली गई और न ही मिट्टी डाली गई, जिसमें बरसात के कारण से बरसाती पानी भर गया था और भैंस उसी कीचड़ भरे नाली के अंदर गिर गई, जो पिछले 24 घंटे पहले गिरी हुई बताई जा रही है। बेगूसराय न्यूज टीम द्वारा भैंस मालिक से जब बात की। राम प्रताप पटेल जी, जिला आपकी भैंस है ये? जी जी। अरे अब क्या बताए साहब, यही नाली में यही करी लागत सड़क गए तो चढ़ता ही नहीं बना, तो सड़क गए। ये नाली जो है माइक्रो परियोजना जो नहर अंडरग्राउंड आ रही है, उसमें ये भैंस फंस गई है। आप देख रहे हैं कि जहां हम लोग राम प्रताप पटेल खड़े हैं, उससे दाहिने की तरफ, पश्चिम की तरफ, ये आप देखें जो मेड दिखाई दे रही है, या अंडरग्राउंड नाली इसके अंदर है और आगे काम प्रगति पर है। लेकिन यहां से आप देखें कि भैंस आई है और इस नाली जो खुदाई हुई है, ये ठेकेदार की घोर लापरवाही दिखाई दे रही है। यदि ये मिट्टी को खोदी गई थी और काम बंद कर दिया गया था, तो यहां पर इसको भर देना चाहिए था। और बेगूसराय न्यूज चैनल पिछले महीने भी इस विषय को उठाया था। जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो भी घोर अनियमितताएं बरती जा रही है, इस पर संज्ञान लें और आए दिन गांव के किसानों के माल मवेशी इस प्रकार से, जो भैंस 50,000 से ऊपर बताई जा रही है, गाभिन भी है, और ये जो आप देख रहे हैं पूरे गांव के लोग राम प्रताप के साथ में भैंस को निकालने के लिए पिछले 3 घंटे से मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन ये भैंस निकलने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह फंसी है कि नीचे खड़े नहीं होते बन रहा है और शाम का वक्त हो चुका है। अभी जेसीपी को मैंने इन्फॉर्म किया है, अगर जेसीपी आ जाती है तो इसको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जो भी ठेकेदार इस प्रकार से गलती कर रहे हैं, उनका ठेकेदारी रद्द किया जाए और गांव के विकास के लिए, अगर गांव के किसान दुखी होंगे तो इसको विकास नहीं कहा जा सकता, इसको विनाश कहा जा सकता है। अरे 50-55 हजार के ऐसा है। और ये इसी भैंस के दूध से इस गरीब का पालन पोषण होता है, इनके बच्चों का। अगर ये किसान भाई अपने देश, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और इस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन की जो घोर लापरवाही देखी जा रही है, इसको बंद किया जाए, जिससे हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। और इसका जो भी इस प्रकार से कार्रवाई करे, उसको कड़े से कड़ी दंड विधिवत दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैंस मालिक श्री राम प्रताप पटेल, ग्राम पोस्ट सोनवर्षा, तहसील एवं थाना नईगढ़ी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश में न्यूज चैनल को बताया कि मेरी भैंस पिछले 24 घंटे के आसपास इस नाली के अंदर गिर गई थी। जब वह घर नहीं आई तो हम उसको ढूंढने के लिए निकले तो पता चला कि वह नाली के अंदर गिरी हुई है। उसने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया, जिसमें करीब 20 से 25 ग्रामीण लोग पहुंचे और भैंस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए, लेकिन भैंस को नहीं निकाल पाए। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन राम प्रताप पटेल ने जेसीबी मशीन बुलाने के लिए फोन किया है। जेसीबी मशीन से ही जब सामने खुदाई की गई तो भैंस निकल सकती है, क्योंकि अब रात हो गई है। रात को भी ग्रामीणों द्वारा भैंस बचाओ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। इस विषय पर राम प्रताप ने बेगूसराय न्यूज चैनल को बताया कि हमारी भैंस की कीमत 55,000 रुपए के आसपास है और इसी भैंस के दूध से अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं। नाले की खुदाई के बाद मिट्टी नहीं डाली गई, जिस कारण भैंस वहां नाली के अंदर गिर गई। गौरतलब है कि माइक्रो सिंचाई परियोजना प्रदेश शासन दिए गए टेंडर पर काम करना चाहती थी और कथित ठेकेदार को पाइप बिछाने का काम सौंपा गया था, लेकिन बरसात आने की पूर्व जो काम ठेकेदार को करना चाहिए था उसने नहीं किया और खुली नाली छोड़ देने पर भैंस
माल मवेशी गिर रहे हैं। इससे पूर्व भी इसी एरिया के चल रहे पाइप बिछाने के कार्य को बेगूसराय न्यूज ने हाईलाइट किया था और उसमें काफी अनियमितताएं पाई गई थी और शासन प्रशासन को आगाह किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार ने लापरवाही पूर्वक कार्य किया और खुली नाली छोड़ देने पर किसानों के माल मवेशी गिर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन राम प्रताप पटेल कर रहा है और जेसीबी मशीन यदि आ जाती है तो भैंस को निकाला जा सकता है, अन्यथा शासन को प्रशासन के द्वारा जब कार्रवाई की जाएगी तभी भैंस को निकाला जा सकता है। खबर लिखने तक भैंस अभी भी फंसी हुई है, जेसीबी मशीन का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैप्टन राज द्विवेदी की रिपोर्ट। ये नईगढ़ी माइक्रो परियोजना, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पाइप बिछाने का काम पिछले महीने से शुरू हुआ था। बरसात आ गई, आप देख रहे हैं ये आगे तक आप देखें बिछाई गई पाइपलाइन, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ जहाँ भैंस गिरी हुई है साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ तक पाइप बिछी हुई है। और उसके नीचे जहाँ खुदाई अनावश्यक रूप से कर दी गई थी ठेकेदार द्वारा, उसको नाली को नहीं पटवाया गया, जिस कारण पूरा का पूरा पानी इधर पूरा गिर गया। और आप वहाँ देख रहे हैं ये व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कार्य पिछले साल से किया जा रहा था उसका एक जीता जागता नमूना, उसके आगे जो दिखाई दे रहा है, जहां जनता दिखाई दे रही है, वही के नीचे जो खुदाई की गई थी करीब 20 फीट, उसको नहीं पटवाया गया और वहां भैंस पिछले 24 घंटे से गिरी हुई है। मध्य प्रदेश शासन को बेगूसराय न्यूज इससे पहले भी इसकी सूचना दे चुका है, बार बार आगाह कर रहा है मध्य प्रदेश शासन को कि इस प्रकार से यदि हमारे गाँव के किसान भाइयों को नुकसान होगा, जिस पर लोग आश्रित रहते हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है, उसको ये कार्रवाई करते हैं जो गलत है। जो इस प्रकार से ठेकेदार द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई किया जाना जरूरी है, तभी हमारे देश का, समाज का भलापाई अच्छी तरह से हो सकती है। ये सामने बिल्कुल देख रहे हैं और जिसकी सूचना हमने कई बार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।